दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें बताया गया कि पत्नी का सास ससुर की पर्सनल संपत्ति में, चाहे वो साझेदार है या खुद की संपत्ति में, उसमें रहने का पूर्ण रूप से अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको सम्मान करना पड़ता है, हर भारतीय को सम्मान करना पड़ता है, आपको, मुझे, सबको। लेकिन कुछ मेरे माइंड की कुछ त्रुटियां थी जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। क्या आपके माइंड में भी ऐसी कोई त्रुटि है? आप भी कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल वाला डिसीजन एक आया था जिसमें क्लियर बताया गया था कि पत्नी का अब जो सास ससुर है उसकी संपत्ति में पूर्ण रूप से अधिकार है। ठीक है भाई, जो संपत्ति है उसमें जो घर बना हुआ रहने का अधिकार है, प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप का नहीं, रहने का अधिकार बताया गया है। ठीक है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ नहीं थी कि 90% 95% झूठे केस जा रहे हैं, डोरी के झूठे केस जा रहे हैं? क्या उसके बारे में थोड़ा सा विवेक करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि जब आपको पता है कि 90% जब कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसको आतंकवाद का रूप मानता है, इस पे कहीं हाई कोर्ट टिप्पणियां नाराज़गी जताते हैं, तो क्या इस चीज़ के बारे में डिसीजन देना ज़रूरी नहीं था पहले कि भाई जो 498 केस का झूठा केस करती है उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है? ये क्लियरली कहना चाहिए था पहली बार। या फिर इसमें देखो, अच्छा फैसला मानते हैं कि हर पत्नी का रहने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन जो झूठा केस करती है, जो हरासमेंट 90% जो परिवारों को हरासमेंट करती है, तो कम से कम वो लोगों का ये एक चीज़ तो इसमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई जो 498 केस कर रही है उसको डिसीजन होने के बाद ही एंट्री करे उस घर में, क्योंकि वह तो जानबूझ के वहीं से हरासमेंट करेंगे। अब तो उसी घर में रहना, उसी में हरासमेंट करना, अब तो मतलब एक तरह से जीना आराम हो जाएगा। बट 10% 20% जो महिलाएं परेशान हैं उनके लिए ये डिसीजन बहुत अच्छा है। मैं भी मानता हूँ, उसका रेस्पेक्ट करता हूँ कि कई महिलाएं आज भी है जो बेघर है, उनको भी ज़रूरी है, उस ससुराल में रहने का अधिकार है उनको भी, तो डेफिनेटली ये डिसीजन उनके लिए बेस्ट है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ है, जो 90-80% जो 490 टाइप के झूठे केस हो रहे हैं, उन लोगों को सोचने का विचार होना चाहिए इस पर कि वाकई जब 498 केस है उसका डिसीजन नहीं आ रहा, तब तक उनको रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर 498 केस में जीत रही है महिला तो पूर्ण रूप से अधिकार है उसको, जो भी उसका खर्चा है पूरा पति से दिलाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सज़ा भी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्टली आप उनमें रहने का अधिकार दे दिए हैं। माँ बाप पहले, हो सकता है बेटा माँ बाप की बस में है ही नहीं भाई, आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ी डिजिटल है, तो कहाँ माँ बाप की सुनती है? माँ बाप की बस में क्या है? हो सकता है बेटा बहू दोनों ही माँ बाप के खिलाफ हो, उनको परेशान करना, मतलब माँ बाप को बिना वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब जो 498 टाइप के ये हरासमेंट के झूठे केस टाइप के, 354 वाले, छेड़ाछाड़ी वाले, ये जो केसेस बनाते हैं, अब ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल डिसीजन बहुत अच्छा आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग इतना हो जाता है कि भाई जो ये 90% केसेस झूठे हो रहे हैं, इनको केस जीतने के बाद ही एंट्री दिया जाए, उससे पहले नहीं एंट्री दिया जाए, लेकिन केस जीत जाए तो। अब जो हरासमेंट कर रही है तो इनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो घर में अब परेशान करेंगे, वहीं रहेंगे लोग भाई। जो 10-20% महिलाएं परेशान थी उनके लिए तो बेटर है, उनके लिए ये डिसीजन अच्छा है। लेकिन जो 80-90% झूठे केस थे उन लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ज़रूरी था ना, नहीं तो अब तो उन निर्दोष माँ बाप का बिना वजह से हरासमेंट होगा, उनका बहुत ज़्यादा हरासमेंट होगा। पहले ही माँ बाप का काफ़ी हरासमेंट होता है, हर किसी कंप्लेंट में आप देखिए माँ बाप का, रिश्तेदारों का, सबका नाम आता है। तो आई होप दोस्तों, मेरा जो ओपिनियन था मैं आपको बता दिया। अब जो भी आपका ओपिनियन है वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि डिसीजन आता है, सबको रेस्पेक्ट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट मानिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो आप भी सब रेस्पेक्ट कर सकते हैं, मैं भी खुद रेस्पेक्ट ही करता हूँ इस डिसीजन का। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होना चाहिए था।